यूपी में जहां योगी के चुनावी पर्चे पर चर्चा हो रही है, तो वहीं पान मसाला को लेकर भी खूब सियासी चर्चा चल रही है। आज यूपी विधानसभा में पान मसाला को लेकर भी खूब हंगामा हुआ यूं कि यूपी विधानसभा हॉल में किसी ने पान मसाला खाकर थूक दिया, जिसके बाद यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भड़क गए और महाना ने विधायक को अपने चैम्बर में हाजिर होने का आदेश भी जारी कर दिया। साफ करो भी, कौन है सर? आप सफाई कर्मचारी को इधर निकल जाओ ना। जिस गेट पर पान मसाला थूका गया है वो यूपी विधानसभा के हॉल का एंट्री गेट है। इसी गेट से यूपी के माननीय विधायक विधानसभा के अंदर आते जाते हैं और इसी गेट पर किसी विधायक ने पान मसाला खाकर विधानसभा के एंट्री गेट पर ही थूक दिया। वीडियो ठीक उस वक्त का है जब यूपी विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को गेट पर पान मसाला थूकने की खबर मिली, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मार्शल के साथ खुद गेट पर पहुंच गए। साफ करो भी, कौन है सर? आप सफाई कर्मचारी को इधर निकल जाओ ना। गेट पर पान मसाला की पीक देखकर विधानसभा अध्यक्ष भड़क गए। पहले तो उन्होंने सफाई कर्मचारी को बुलाया, खुद खड़े होकर कारपेट की सफाई भी करवाई। केमिकल हाथ ये क्यों थूके? यहाँ थूकने के मेरी इज्जत है कि सबकी इज्जत है? एक आदमी की वजह से सबकी इज्जत क्यों जाने दूंगा? यही करते रहेंगे, लोगों की थूक साफ करते रहेंगे। लेकिन जब कारपेट से पान मसाला का दाग पूरी तरह से नहीं साफ हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष का गुस्सा और भड़क गया। मेरी इज्जत है कि सबकी इज्जत है? एक आदमी की वजह से सबकी इज्जत क्यों जाने दूंगा? सतीश महाना ने कारपेट बदलवाने की बात कही, साथ ही ये भी कहा कि कारपेट का पैसा उसी विधायक से लिया जाए जिस विधायक ने पान मसाला थूका है। इसका पता लगाइए कि किसने ये थूका और इसका कारपेट का उससे पैसे लिए और कारपेट बदलवाइए। कैमरे से पता चल जाएगा। नमस्कार, हमने देख लिया कैमरे से, हमें मालूम है। कैमरे से देख भी लिया, हमें मालूम भी है, लेकिन हम सबके सामने किसी का अपमान नहीं करना चाहते। यूपी विधानसभा के सदन में जाने के लिए एक मेन एंट्री गेट है जिससे विधानसभा स्पीकर अंदर जाते हैं। इसके अलावा विधानसभा में 4-5 अन्य गेट भी हैं जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की एंट्री होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन्हीं एंट्री गेट्स में से किसी एक गेट का इस्तेमाल करते हैं। विधानसभा अगर बात किया जाए तो इस पूरी विधानसभा को बनाने में, सजाने में, संवारने में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और इसको ऐसा लुक दिया गया है मानो आप किसी बहुत बड़ी जगह आ गए हों, क्योंकि इसका जो रंग रोगन किया गया है, इसमें जो ब्यूटिफिकेशन किया गया है, वो इसको विश्व स्तरीय बनाता है। यहीं से जो सीढ़ियां आपको दिख रही हैं, इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए जो सदस्य लोग होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, वो सदन के अंदर जाते हैं। हालांकि सदन के अंदर कैमरा इस तरीके से नहीं जाता है, लेकिन यही वो सीढ़ियां हैं जिससे होकर के माननीय सदस्य लोग सदन के अंदर जाते हैं, विधानसभा के अंदर जाके बैठते हैं, सत्ता पक्ष के भी विपक्ष के भी। और जैसे ही इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाकर के आप सदन के अंदर एंटर करते हैं, सीढ़ी के पास एंटर करते ही जहां पे दरवाजे बंद करने का आदेश होता है, वहीं पर किसी सदस्य ने बाकायदा पीक मारी थी गुटखा खा करके, जिसको देख करके विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आग बबूला हुए। जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सतीश महाना ने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही इसी पान मसाले वाली बात का जिक्र किया। विधानसभा अध्यक्ष ने पान मसाला वाली बात पर अपनी नाराजगी जताई। आज सवेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। तो मैं आया था और मैंने उसको साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। सतीश महाना ने विधायक का नाम लिए बिना ही फटकार लगा दी और अंदर अगर हम निकलेंगे तो ऐसा नहीं है कि सदन के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको
पीक के निशान दिखेंगे, यानी कि गुटखा खाने के बाद के निशान दिखेंगे, बल्कि और भी जगह है। इससे ठीक आप ऊपर जाएंगे तो सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू होती है, सदस्य लोग बैठे होते हैं और उसके ठीक बगल में आप देखेंगे। कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा सा आगे आए और दिखाएं कि जो बगल का रास्ता है, जो विंडो यहाँ पर खुली हुई है, यहाँ पर किस तरीके से पीक के निशान है, यानी कि जो लोग मसाला खाते हैं, जो लोग पान खाते हैं, वो देखिए दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको पीक पड़ी हुई नजर आएगी, यानी कि गुटखा खा के, पान खा करके और तरह तरह की जो चीजें होती हैं उसको खा करके जो लोग यहाँ पर थूकते हैं वो फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। इससे पहले भी यूपी विधानसभा में कई बार गुटखा खाते विधायकों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ने विधानसभा हॉल के गेट पर गुटखा थूका हो। ऐसे में अब पान मसाला के पर्चा पर सियासी चर्चा जरूर शुरू हो गई है। आज जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने गुस्सा किया है और जो गुस्सा किया है वो बहुत जायज है, क्योंकि घर को लोग साफ रखते हैं, ये तो लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ पे गुटखा खा के किसी ने पीक मार दी। नहीं, ये बहुत शर्मनाक है और सभी मान्य सदस्य इस बात को लेकर के बहुत चिंतित है कि जिसने भी किया उसको अपने मन में कहीं ना कहीं आत्मग्लानि हुई होगी। और मेरा तो आपके माध्यम से अनुरोध है कि जितने भी मान्य सदस्य हैं उन सबको गुटखा तो खाना ही नहीं चाहिए, ये कैंसर की बीमारी पैदा करता है खाने। और जो काम किया गया है वो युवा ने किया, वृद्ध ने किया, जिसने भी किया गड़बड़ किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ ये साफ सुथरी व्यवस्था देने का काम जो माननीय अध्यक्ष जी ने किया वो मतलब सराहनीय है। और फिर हम लोग जैसा अपने घर को रखना चाहते हैं तो ये एक तरीके से घर ही है हमारा, परिवार के लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे प्रदेश भर का प्रतिनिधित्व देने का काम हम लोग करते हैं। तो ऐसा जिसने भी किया है ये काम, तो ये कोई बहुत अच्छा तो उनकी नजरों में भी नहीं होगा। मान लिया वो यूपी के सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध है। सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई के लिए योगी सरकार जागरूकता अभियान भी चलाती है। ऐसे में यूपी विधानसभा से आई अनुशासनहीनता की इन तस्वीरों ने न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचा है। लेकिन किस विधायक ने सदन में गुटखा थूका था, इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है।